तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करूं, ये ख्याल मुझे दोपहर में आता है। अगर तुम्हारे वादे सच्चे होते तो हमारे जुड़वा बच्चे होते। प्यार में नहीं होती जीत और हार, मैं हूं आपका रॉकस्टार। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to yet another episode of Hashtag with Rockstar. My name is Yunus Khan and as I told you, I'm a rockstar. आज स्टूडियो में चार खूबसूरत प्यारी लड़कियां मौजूद हैं। इस शो में मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराता, I don't have time, I'm a busy guy. तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी, starting from my right hand, please. Hello, my name is Hazel Lawrence and by profession I'm a model. I'm Alia Sattar, international model from Switzerland. Switzerland? जी। Very nice. बैंक अकाउंट खुलवाना है। हर किसी का नहीं खोल सकते। अच्छा ठीक है जी। This is me, Ayman Zahra. वैसे तो I do a lot of things, but you can take Google me है। as a singer. Yeah. Google Ayman Zahra जी। Hi, I'm Sanaya Nimra. I'm a model and actor too. अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पे सब मॉडल और एक्टर है, अपार्ट फ्रॉम आलिया who is इंटरनेशनल मॉडल, राइट? तो मॉडलिंग में आपने तो इंटरनेशनल काम किया है तो आपसे पूछेंगे, बट इन पाकिस्तान what problems do you face as a woman, starting from? Okay, so the problem is mostly like a woman face, especially the boldness. ठीक है, I would like to first also we spoke about it, but if you like wearing too much bold out of your outfits and having a ramp walk or a model, there are a lot of people those are criticizing you about it. तो ये बहुत circumstances ऐसे criticism होती हैं जब women को मॉडलिंग में आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी वुमेन्स को सपोर्ट नहीं मिलता अपनी फैमिली से एंड स्टाफ कि वो इस फील्ड में जाएं। तो इसी तरीके से बस आते रहते हैं मुश्किलात, बट वो मॉडल्स को मैं सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगी जो मॉडल्स जो हैं अपने ओन पे आगे बढ़ रही और ये कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू मोटिवेट देम। ठीक है, मेरी आंखों में आंसू आ गया थी, डिप्रेसिंग स्टोरी थी। क्या हो गया आप लोगों को? क्या ये ठंडा शो नहीं है, ये रॉकस्टार शो है, शर्म करो प्लीज। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ड्यूरिंग योर मॉडलिंग और एक्टिंग कैंपेन्स? ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ना ये आने जाने में, मतलब टाइम वगैरह नहीं होता है हम लोगों के पास इतना टाइम ना। अब वहाँ जाके मेकअप भी करवाना है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोगों को रेडी होना होता है और लोगों को लगता है कि ये लाइफ बहुत इजी है और बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत टफ है, ये सबसे ज़्यादा टफ है। जी ये मैंने आप बताइए। I am not a model, हाँ. but being an actor, I must say कि I am blessed. But मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियों को जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हैं, बट फिर भी दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट में मसला है हमारे। किसके बाकी mindset सब तो आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, लाइक मेल फीमेल दोनों में ही है। अच्छा। तो अगर माइंडसेट ठीक हो जाए, सो व्हाटएवर यू वेयर, पागल है, हमारा दिमाग खराब है। हाँ, आपका दिमाग खराब है। ठीक है इंक्लूडिंग अस। आपने हमारा बोला ना यार, स्पेसिफिकली मेरा नहीं बोला जी। ऑल सत्तार फ्रॉम स्विट्जरलैंड, या प्लीज टेल अस, आपने बाहर काम किया है, यू आर मॉडल, आप पाकिस्तान में भी मॉडलिंग असाइनमेंट्स करती हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? वहां क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है टाइम। पाकिस्तान कराची वाले टाइम के पाबंद नहीं होते। ये शर्माई तो नहीं, बस बता रही हूँ, आवाम को बता रही हूँ। जी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम होता है, यहाँ पे भी होता है, मगर डिपेंड आप कौन से सर्कल में हो कि आपका काम है। अक्सर औरतों को गलत नजर से देखते हैं। यहाँ पे वहाँ पे नहीं, यहाँ पे। हमारे दिमाग का मसला है, सही कहा इन्होंने जी। नियत का मसला। वेरी नाइस। हाँ जी। अदरवाइज बहुत प्यार मिला, पाकिस्तान आके अच्छा लगा, एंड या मॉडलिंग के हिसाब से भी अच्छा जा रहा है सब कुछ। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। यू सेड कि यहाँ पे ना थोड़ा सा नियत का इशू है। हम पाकिस्तानी है ना, वी नेवर गिव एनी क्रेडिट टू लोकल माल, हमें इंटरनेशनल माल चाहिए। हमें इंपोर्ट्स में तभी तो बैन हो गया हमारे एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई गॉट। अरे आपने माइंडसेट की बात की, एमन माइंडसेट कैसे बदला जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपकी सराउंडिंग बदलनी चाहिए आपको, एंड सराउंडिंग कम्स फ्रॉम सोबत कम्स फ्रॉम इनफैक्ट के आपकी स्कूलिंग, आपकी अपब्रिंगिंग सब डिपेंड करता है। सब चीजें इंक्लूडेड है। You are pointing to males or females? I am not pointing to any gender. I am talking about both. ऐसा नहीं है कि लड़के, बट तो ये बस सेट कैसे होगा? अब अपब्रिंगिंग तो होगी ना, ठीक कैसे करेंगे? सेट कैसे होगा? सेट आपने खुद नहीं करना है, अपने
जितना आप अच्छा Be सोचेंगे, अच्छा specific, set करेंगे, क्या करना है? सेट क्या करना है अपनी मेंटेलिटी को, कि किसी को भी जज नहीं करना। वी ठीक है। कीप जजिंग एवरी टाइम कि व्हाट शी इज वेयरिंग। अच्छा इतना पर्दा कर लिया तो पर्दे के अंदर देयर इज समथिंग, अच्छा नहीं किया तो देयर इज समथिंग अनदर थिंग, तो ये क्यों हो रहा है, अच्छा रात में क्यों आ रही है, अच्छा कोई सुबह सुबह आ रहा है, तो मतलब हर चीज में इशू यार हम है अपने मोहल्ले की लड़कियों पे नजरें रखें तो कौन रखेगा यार? पता चले ना कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, समझ रहे हो? ये तो प्रोटेक्टिव है, ये तो आपसे भाई वाला है ना, कि भाई प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप क्या कहती है इस बारे में? जैसे इन्होंने कहा कि नजर रखना कुछ और होता है, नियत रखना कुछ और है। तो मोहल्ले की लड़कियों पे नियत होती है, नजर तो होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई वाली बिल्कुल। फीलिंग नहीं होती। लेकिन जब ये आई थी ना फर्स्ट टाइम सेट पे, मेरे मुंह से निकला माशाल्लाह, फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला इंशाल्लाह। अच्छा ये जो आप लोग बोलते हैं ना माशाल्लाह कान पे जा जाके लड़कियों के गुजरते हुए, ये बहुत बुरा लगता है। हमें माशाल्लाह नहीं चाहिए, वी नो वी आर गुड लुकिंग और अच्छा, समथिंग, नहीं, तो हमें ठीक है। आपका माशाल्लाह नहीं या मैसेज दे चाहिए। दे, जो भी- हम पहन लेते हैं काला टीका समथिंग, काला धागा, वी डोंट नीड योर माशाल्लाह। नहीं तो कोई किसी और की नजर उससे बचा रहे हैं ना। आप क्या बोलती है? नहीं बताया, आप बताएं कि आपको कभी किसी ने चलते हुए बोला माशाल्लाह? हाँ, जी जी अच्छा लगा बुरा लगा? वैसे एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, देखें अगर कोई आपको प्रेज कर रहा है, ठीक है, आपकी खूबसूरती में आपको इजाफा, मतलब इन सेंस ऑफ आपको प्रेजिंग हो रही है आपकी, तो इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं। हाँ, अगर वो सही सेंस से आपकी तारीफ कर रहा है तो वी शुड नॉट टेक इट एज अ बैड। अगर वो अपने ऊपर नीचे वो बुलबुलियां करके कोई प्रेजिंग कर रहा है तो उसके बाद तो Exactly. पॉइंट बनता है उसमें मारने के लिए। बेसिकली वुमेन्स हैव गिफ्टेड विद द सिक्स पावर Exactly. थिंग, तो हमें पता चल जाता है कि जी जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? यार सबसे ज्यादा तो ना लड़के ये करते हैं, लड़के नहीं लड़कियां भी हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी कुछ लड़कों पे करती हैं, मैंने खुद भी किया है मैंने खुद भी किया है। तो ये है कि कोई अच्छा लग रहा होता है ना, उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कम्युनिकेशन का कोई एक वो रास्ता नहीं मिल रहा है ना, बस जा जाके इस तरह से ना फ्लर्टिंग ये इस तरीके के स्टार्ट करते हैं कि वो वहीं पर ही ना बंदा आग बगोला हो जाए और वहीं तहस नहस सब खत्म, कोई रास्ता आगे का नहीं है, वहीं रुक जाओ। हाँ, वैसे एक बात मैं ऐड करूंगी, जैसे निमी ने बोला ना कि सिर्फ लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी बहुत होती हैं इस तरह की फ्लर्टी एंड हर्की टाइप। लाइक यू। ओके, जब मुझे किसी से टेंशन लेनी होती है ना, मैं जान पूछ के उस बंदे को इग्नोर करती हूँ, सही है। ये क्या तरीका है? मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ी एक अच्छी बैक साइंस बताती हूँ मैं आपको। अच्छा। टिप्स है। जब मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स है जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई महफिल में कोई एक अच्छा पसंद लड़का आ गया, ठीक है, लाइक नॉर्मली। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे बात करूं पहले। अच्छा, he'll be looking at me, I'll be looking at him. I'm going to give a like glimpse of him, and then I'm going to turn my eyes, and then I'm going to like कॉन्स्टेंटली देखूंगी, फिर यहाँ वहाँ इग्नोर करूंगी, फिर वो खुद बंदा आता है, ओ ये तो बंदी इग्नोर कर रही है, चलो सजा के बात करते हैं, और बंदा हमेशा उस बंदी को ज्यादा टेंशन देता है जो उसको इग्नोर करता है। वाह वाह, अभी मुझे लग रहा है आलिया बाल खींचेगी, चीख चीख के सीन बता दे सबको। और चाहती क्या है समझ नहीं आ रही, और चाहती क्या ये है तो समझ नहीं आ और रही। खुद भी नहीं आता पता है उसको क्या चाहिए। तारीफ करो मसला, तारीफ ना करो मसला। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मगर हर दूसरी औरत की तारीफ ना करो ना। हाँ, ये तारीफ करो ना। जी जी, क्या कह रही है? एक ही की करो भाई, आपने करनी है बेशुमार करो, एक ही की करो, और अगर उसके बाद भी मतलब मुझे समझ नहीं आता, आप इधर भी लगे हुए उधर भी लगे हुए, थोड़ा टाइम तो लो, इधर करनी है थोड़ा सा आधा एक घंटा वेट करके चले जाओ। ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, सही है, आपको बोलते हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक उसी सेकंड गुजरता नहीं है कि इनके दिमाग में ओहो वो भी एक लड़की थी, उसको मैंने ऐसे देखा था, उसको मैंने वैसे देखा था, ओहो हो उसका पर्स गिर गया था उठाते वक्त, क्या सीन लगा देखिए, था। मैं- मतलब क्या एक बंदी को करो ना यार। देखो हम लड़के हैं ना, बिग वेरी मैं आज सच बताता हूँ, हम जो लड़के हैं ना हम इनसिक्योर हैं, हम ना हर जगह पत्ते फेंकते हैं, कहीं तो लॉटरी लगेगी हमारी, तो हम चांस लेते हैं। साफ सी बात है, लड़कियों का बस क्लियर है कि भाई ऐसा 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 ऐसा, बट ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ राह चलते जो खवातीन है उनको लड़के छेड़ते हैं, जो कि गलत है, दैट्स वेरी रॉन्ग। मैं तो कहता हूँ जो लड़की को ऐसे छेड़ता है, बी मैन इनफ, गो आस्क, और रिजेक्शन के लिए रेडी रहो। हम पाकिस्तानी लड़के लौंडे जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते रिजेक्शन, ये अफसोस की बात है। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या है आजकल पाकिस्तान में? कि आजकल लड़कियां भी रिजेक्ट हो रही हैं। ये तो अपने दिल की बात बता रही है, ये ताजा ताजा रिजेक्ट हुई है। लेकिन अफसोस की बात जो है वो पता क्या है, वो है पाकिस्तान हार गया बांग्लादेश क्रिकेट टीम से फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट मैचेस में। क्या कहती है इस बारे में? पूरे हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान हार गया, वो भी बांग्लादेश से। आप पिछले जितने भी मैचेस देख लें बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, पाकिस्तान हैज ऑलवेज वन द विक्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश, नॉट ओनली बांग्लादेश, देयर आर मोस्ट सम कंट्रीज दैट दे हैव वन।
पर हमें बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं ना 0.001% भी हमें उम्मीद नहीं था कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्क से ही हार जाए। हाँ, टेस्ट मैच जो कि आपका टेस्ट करता है एज अ प्लेयर। आप क्या कहती हैं आलिया सत्तार? मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती हूँ ऑनेस्टली, और कम देखती है? कम देखती हूँ। कम में क्या देखा आपने? आधी लेकिन स्क्रीन बहुत देखती हैं? अफसोस नहीं, बहुत अफसोस हुआ। स्पेशली मैं बहुत क्रिकेट देखती हूँ इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें हमेशा पाकिस्तान हार जाता है, तो बहुत दुख होता है। अच्छा। लेकिन आप स्विट्जरलैंड में भी देखती हैं क्रिकेट? हाँ, वहाँ पे हम बड़ी स्क्रीन में सारे पाकिस्तानी जाते देखते और फिर रो के वापस वहाँ इंडियन ज्यादा है पाकिस्तानी ज्यादा है? इंडियन ज्यादा है। तो वहाँ आपने कुछ बोला उनसे? कभी फड्डा हुआ पाकिस्तान में जो जीता था एशिया कप में, कभी लड़ाई वड़ाई होती है? नहीं ऐसा कुछ वो सिर्फ इधर ही होता है, दुबई शुबई में। ये यहाँ ही हो, एशिया मुल्क में होता है। हम लोग बहुत ही chill- ठंडे लोग हैं। ठंडे लोग हैं, देख के आ गए वापस। बस। ठंडे लोग हैं? ठंडे क्या बोला आपने? ये क्या ठंडे क्या बोला आपने? ठंडे टिंडे? ठंडे ठंडे, कोल्ड। यस, वेरी नाइस। एमन क्या कहती है? क्रिकेट के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं नहीं देखती, आई एम नॉट इनटू आप स्पोर्ट्स। ये तो पता चला है ना कि बांग्लादेश जीत गया पाकिस्तान से, तो उसके बारे में आपकी मुझे फीलिंग्स क्या है? उसकी पिछली हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1971 में आजाद हुआ था, ये तो पता है ना बांग्लादेश। जी 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 जी, आगे कंटिन्यू करें। हाँ, लेकिन हाँ दुख की बात, दुख की बात है। हाँ मैं इतना सही कहूंगी, दुख बस की ये बात दुख है। नजर तो नहीं आ रहा, खुशी नजर आ रही है कि आंखों में पाकिस्तान हार गया। निम्मी बताएगी। अच्छा, मैं भी मतलब नहीं देखती, मैच बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, लेकिन ये है कि कोई बताता है ना कि यार पाकिस्तान जीत गए इस कंट्री से उस कंट्री से, तो अच्छा लगता है यार, साउंड्स गुड, कांग्रेट्स। अब यहाँ पे बड़ा बुरा भी लग रहा है कि बांग्लादेश से हार गए, वो भी टेस्ट मैच में, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अफसोस की लेकिन बात आप है। लोग देखते हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ, से पता है। ऐसा कम देखते हैं हम क्योंकि सब बिजी होते हैं। जी। कराची वाले तो पाकिस्तान का मैच होता है स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम, वहां जाके नहीं देखते, इतने हम बिजी चल रहे हैं। लेकिन हमें पता है क्रिकेट का, तो एक Exactly. क्रिकेट क्विज राउंड होगा छोटा सा आप लोगों के साथ। ओके। तो पहला सवाल, व्हाट इज एलबीडब्ल्यू? एजियर बताइए। LBW, honestly I don't know. आप बताइए, गिव अ गेस, रैंडम गेस, कोई मसला थोड़ी है। आलिया, BW क्रिकेट में क्या है एलबीडब्ल्यू? आई डोंट नो। जी। डोंट नो। एमन, कोई एफर्ट तो ले, एफर्ट तो ले कि भाई तू गेस करने की कोशिश तो कर। मैं पहले हथियार डाल दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? LBW जी जी, आगे कुछ मत सोचिएगा, आप स्विट्जरलैंड सही में पता मैं चला। फ्रेंच में बोल दूं? क्या मतलब है? उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? हाँ नहीं बताया, कोई किसी गेस को नहीं समझ ही आता। नहीं आएगा ना। Leg, ball, wicket. वेरी नाइस। तो बना। देखो एफर्ट्स तो किए ना यार, हाँ। चल तो नहीं ना बैठे रहे। इट्स लेग बिफोर विकेट। मैं Okay. सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को I याद was रहे। little bit fun, बस B का दिक्कत देखो तुक्का लगा, एफर्ट करें, देखिए रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। जैसे एजियर ने लिया, रिजेक्ट हो गई, लेकिन इट्स ओके, इट्स लाइफ। बी स्ट्रांग, बी एम्पावर्ड लाइक एजियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फाइन लेग पोजीशन इन क्रिकेट? fine leg position. Fine leg position is when they are like when they are behind the line, behind the border line, when they kneel down to start the kick. Oh, sorry. क्रिकेट में फुटबॉल ले आएंगे एजियर, वेरी नाइस, किक मार रही है। आईसीसी के प्रेसिडेंट का फोन आया मुझे भी, उसने सर्फ खा लिया, क्या कहूं? खैर, यहां से लेंगे वापस। आलिया जी बताइए। गुड क्वेश्चन। थैंक यू। मतलब आप इतने तेज हो कि आपको पता है कि क्रिकेट के मामले में लड़कियां इस टॉपिक नहीं है ना। यहाँ पे मैंने कुछ लड़कियां भी देखी, मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी हैं जो क्रेजी हैं बहुत ज्यादा मैच को लेके। देखिए मैं आपको बताऊं, तो ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं आपको बताता हूं कि देखिए क्रिकेट बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर पीएसएल का पता है ना आपको, पीएसएल का पाकिस्तान सुपर लीग जो है, या। उसकी अगर वुमेन टीम होती तो हर कंट्री का नाम क्या होता? जैसे सॉरी, हर प्रोविंस से जो आती है, हर सिटी से जो खेलने आती है, जैसे कराची किंग्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स हैं, लाहौरी कलंदर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वुमेन पीएसएल होगा तो उनके नाम क्या होंगे? जल्दी से बताइए। Power Eagles? मैं बता रहा हूं, इस्लामाबादी चुड़ैल्स, कराची भूतनीस, लाहौरी कलंदरीज, पावर ईगल्स कितना अच्छा था। पेशावर पठानीस एंड मुल्तानी सराइकल्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा के थक गया और
आखिर में हाथ जोड़ के बोला, मैडम मुझे माफ कीजिए, आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। तो औरत ने बोला, कोई बात नहीं, मैं वैसी सब्जी लेने आई थी। अभी हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे, दैट इज वन लाई वन ट्रुथ। आप अपने बारे में बारी बारी एक सच बताएंगे, एक झूठ बताएंगे, और हम बाकी जो है गेस करेंगे उसमें से सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं प्रोफेशनल रेसलर हूं एंड आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर। इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है? मैं बताऊं? जी, बारी स्टार्ट। प्रोफेशनली सिंगर हैं आप, ये सच है, और प्रोफेशनली बॉक्सर नहीं, ये झूठ है। बॉक्सर तो बोला नहीं, आप क्या सुन रही हैं? सुन बैठी हुई हैं आप, सुनिए जरा, मैंने रेसलर बोला है। और रेसलर बॉक्सर एक ही चीज ना? हैं? अच्छा नहीं, रेसलर बॉक्सर एक चीज है? नहीं हाँ, ऐसे तो मैं बोलूं लिपस्टिक और मस्कारा सेम चीज है, नहीं है? नहीं, कहाँ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओए अल्लाह, अपनी बारी में आए ना, है कहीं नहीं। जी, आलिया गेस कीजिए। सिंगर ट्रू, रेसलर फॉल्स। ओके, आप बताइए। रेसलर ट्रू, सिंगर फॉल्स। जी, सिंगर टू रेसलर फॉल्स। और सिर्फ एमन ने गलत जवाब दिया। मैं बोलने वाली थी, आप फेक की सिंगर हो फिर, क्योंकि मैंने आपकी आवाज सुनी हुई है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मत सुनो, पिछली 2 लड़कियों के ना कान से खून आ गया। मतलब आई एम अ सिंगर, आई एम नॉट दैट गुड सिंगर, बट मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूं। तो एक एक्स्ट्रा टैलेंट का भी, ओ सॉरी, वन लाई वन ट्रूथ को कंटिन्यू करते हैं। अब स्टार्टिंग, एजल अपने बारे में सच बताएंगे और झूठ बताएंगे, हम गेस करेंगे। ओके, पहली बात कि मैं घर पे रहती हूँ। और दूसरा ये कि आई एम अ डांसर। ठीक है, आप बताइए। डांसर ट्रू, और घर पे बिल्कुल भी नहीं रहती हो। हाँ, ओके, आप घर पे नहीं रहती हो तभी तो डांसर हो। जी जी देखते हैं मैं सही जवाब बता जी जी। डांसर ट्रू, घर पे फॉल्स, या घर पे नहीं रहती। हाँ, कहाँ रहती हो? स्टूडियो में रहती हो, होटल में रहती हो, कहाँ रहती हो? मतलब चीजें सोशल करती रहती हैं। सोशल करती रहती Yeah. है। हाँ जी, आप बताइए। ये डांसर भी है और घर पे भी रहती है, लेकिन उतना नहीं जितना जी, बोला जा रहा क्या है। सच है निम्मी का आंसर राइट है। कि घर पे रहती हो, डांसर नहीं हो? नहीं, आई एम अ डांसर टू। ठीक है, आई कैन डांस हिप हॉप, क्लासिकल, बेली एंड सालसा। बेली भी? जी। वेरी नाइस। तो और इसके अलावा मैं घर पे नहीं रहती। हाँ। जहाँ देखती हूँ वो बोर होने में घर से बाहर वेरी नाइस। कहाँ जाती है फिर? घूमने फिरने कहीं पे। तो डांस कब हो रहा है? यार घूमने फिरने जा रही, डांस डांस कब? हम मतलब मेरे जो है ग्रुप में TXT एक ग्रुप है, हमारा बैंड था। 2019 में हमने काफी जगह परफॉर्म किया हुआ था ठीक है। साथ में। कुछ दोस्त हैं हम जो कभी कभी मिल लेते, तो हम लोग परफॉर्मेंस वगैरह वीडियो वगैरह बना देते हैं। बस ठीक है, टिकटॉकर रह गए हो। डांसर का टिकटॉकर आ गए। जी आलिया, वन ट्रूथ एंड वन लाई। मैं मैरिड हूँ और मैं बैंकर हूँ। मैरिड हो और बैंकर है। जी, गेस मैं करता हूँ। क्या है? आप मैरिड हो और आप बैंकर नहीं है। जी, आप बताएं। आप बैंकर है और मैरिड नहीं है। बैंकर और मैरिड नहीं है। हाँ जी। जी, मेरा भी यही कि ये बैंकर हैं और मैरिड नहीं है। बिल्कुल सही, आपका गलत। मेरा क्या गलत? आप लोग मेरा रवैया गलत, मेरा जवाब गलत। ठीक बोला, आपका गलत। ठीक है, आपका जवाब गलत है। हाँ जी, जवाब गलत। आप बहुत प्यारे तरीके से बोलती है, बात करती है, ऐसा लगता नहीं कि पठान बोल रहा है। पहला सत्तार देखा जो पठान है, हैं? I'm not पठान, मेमन। मेमन है, तो उतनापन क्यों है? स्विट्जरलैंड से हूँ मैं। You're born there. Yeah. Born there, माशाल्लाह। यार कुछ करो यार, मुझे ले जाओ इस मुल्क से बाहर। जी, एमन, वन ट्रूथ एंड वन लाई। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं सिंगर हूँ और मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। एक्स्ट्रावर्ट इंसान। जी, मैं मैरिड हूँ और मैं टैटू आर्टिस्ट। नहीं, गैस करना है। गैस तो करें, अपना बता रही है। तो आपने गैस करने का पूछा ही नहीं। यही बोला, बताएं इनका। अच्छा, तो क्या था? एक बार प्लीज। एक बार प्लीज। यही करती रहती है लड़की ये। उस दिन पकड़ी गई है। कब पकड़ी गई मैं? गिरेगी मांगी थी, एक बार और गिरेगी। गलत बात है, गलत बात है। प्लीज आई रिक्वेस्ट। मैं सिंगर हूँ और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप सिंगर हैं, ये ट्रूथ है, और एक्सट्रोवर्ट है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, Okay. आप बताइए। सिंगर है ट्रूथ है, एक्सट्रोवर्ट फॉल्स है। Singer truth, other one फॉल्स। false. जी, मुझे तो लग रहा है ये सिंगर नहीं है। इनकी मैंने आवाज सुनी थी, अभी मैं डर गया, अभी गा रही थी ना गुनगुनाई थी, मैंने बोला सच्ची? नहीं, बताएं बताएं, आप सिंगर है जी और आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है। इतनी आउटस्पोकन है आप। नहीं, अभी बदतमीजी करी थी आप कार से, मेरी गाड़ी अंदर क्यों नहीं आ रही थी? ये क्या था? हाँ गुस्से में हूँ। गुस्से में। ठीक है, चलें जी। गुस्से में। अब आप अपना बताइए, वन ट्रूथ एंड वन लाई। मैं मैरिड हूँ और टैटू आर्टिस्ट हूँ। आप मैरिड और टैटू आर्टिस्ट हैं। जी बताइए। ये मैरिड है, ये बात सच है, और टैटू आर्टिस्ट नहीं, ये झूठ है। जी, same.
मैरिड हो, ट्रूथ है, टैटू आर्टिस्ट नहीं हो। उसको देखो अपने आप को मैरिड नहीं करी, उसको मैरिड कर रही हो, ये तो जेलसी है ना। क्यों मैं इतनी बड़ी लगती हूँ, मैं यही कह रही हूँ। हाँ। वो होती है, एजेड होती क्या है। होगा? नहीं, स्विट्जरलैंड में होता होगा, हमारे यहाँ तो 16 साल में शादी होती है, और आपको मेमन है वो तो 15 साल में शादी हो रही है। मुझे लग रहा है कि भाई आप टैटू आर्टिस्ट हैं, मैरिड नहीं है। जी एमन। आई एम ऑल्सो टैटू आर्टिस्ट हैं और मैरिड नहीं। वेरी नाइस। जी जवाब दीजिए। हम जीत गए। वो जीत गए। देखा दो इनको वाटर कूलर दो। ये क्या बात है? तो आप मैरिड है। वन बाय वन, ये दिस इज नॉट अ फिश मार्केट। बचपन में टीचर्स बोलती थी तब याद नहीं रहा। वन बाय वन। यस जी बोलिए। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे बोलो ना, अल्लाह का बोलो। मैं कह रही आपने कहा वाटर कूलर के स्ट्रेटनर दे देते यार। स्ट्रेटनर दिया था आपको, आपके बाल इतने रफ है, हमारे दो स्ट्रेटनर खराब हो गए, इतने रफ बाल है, बाद में बचने वे गए। दिस नॉट रियल है। या सो ये आप टैटू आर्टिस्ट कैसे हैं? आप टैटू आर्टिस्ट नहीं है, आप मैरिड हैं। जी। क्यों? ये इतनी सी उम्र में क्या हुआ? आप क्या है, मेमन है, क्या है? मैं पठान। पठान है। अजीब समझ नहीं आ रहा, वो मेमन लग रही है, पठान लग रही है। ये रूल एक्सचेंज हो गई है शायद। लेकिन अगर चले बात करते हैं कि यार शादी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिड की बात छिड़ी है तो देखो शादी की बात हो जानी चाहिए ना। तो आप लोग एज एन इंडिविजुअल, आप तो मैरिड हैं, क्या आपका जो आइडियल था, आपसे लास्ट में पूछूंगा, ये मजे की बात है, आपने सोचा आप होगा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मैरिड का टॉपिक कब आएगा। ठीक है 1 2 3 4 इस्लाम में 4 की इजाजत। जो पहली वाली घर पे बैठी उसका क्या होगा? उसको 5 हो जाएंगे ना? नहीं डिवोर्स करने की। देखो बात सुनो, देखो मैं कहता हूँ कि दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड। यहाँ पे वहाँ पे डिवोर्स तो इज अ वेरी बैड थिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तब किसी लड़की का डिवोर्स होता है उसके साथ जुल्म होता है। स्विट्जरलैंड में होता होगा आधी प्रॉपर्टी भी आ गई, बच्चों का मेंटेनेंस भी आ गया। यहाँ नहीं हो रहा, लॉज है, इम्प्लीमेंटेशन और लॉज नहीं है। जी बताइए क्या बताऊं? कब करेंगी शादी? मैं शादी यार जब कोई अच्छा प्रपोजल आ जाएगा मैं शादी करने के लिए तैयार वो हूँ। पीपीटीएक्स में बनाया, पीडीएफ में बनाया, प्रपोजल क्या मतलब? स्पॉन्सरशिप प्रपोजल है क्या है? नहीं, लड़के में क्या ढूंढती हैं आप, ये बताएं। लड़की में मैं क्या ढूंढती हूँ? देखिए मैं एक बात, लड़का केयरिंग बहुत होना चाहिए। लाइक उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज ढूंढ रही हूँ, और उसको मेरे पता होने से पहले पता चल जाए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या चाहिए। हाँ नजूमी है, मैजिक जानता हो, दिमाग पढ़ता हो, मुंह से बोलने ऐसे लोग होते हैं, ऐसा ना करे, ऐसे लोग होते हैं। क्या ऐसे लोग होते हैं। और मैं एक बंदे में सिर्फ और सिर्फ यही चाहूंगी, भले उसको लॉयल रहे, मेरे साथ ना रहे, इस बात में लेकिन वो बंदा मेरे लिए ओहो कोई शेरो शायरी पेश करे। मैं आपकी शेर अर्ज कर रहा हूँ और अच्छा, शायरी वाला पसंद है। आना जाना मेरी जाना, आना जाना मेरी जाना, लेकिन आप बताइए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपको मिल जाए। Thank you. बस ये मुझे नहीं पता दिमाग कैसे पड़ेगा ये, लेकिन ऑल द बेस्ट, फैंटेसी में जियो, शाबाश। जी आलिया बताइए। मेरे लिए सबसे जरूरी है और जो कि सबसे मुश्किल है आज के जमाने में, वो है कि बंदे को लॉयल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉयल मतलब एक बंदी का होके रहना चाहिए। लॉयल क्या? सॉरी आज तो मैंने फ्रेंच में बोल दिया आपको। हाँ उर्दू में बोल ले। उर्दू में क्या बोलते हैं? लॉयल को आप बताएं उर्दू में क्या बोलेंगे? वफादार। वफादार, मगर वो तो डॉगी को बोलते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, जो औरतें हैं वो अक्सर औरतों को डॉगी बोलती है। नहीं डॉग तो वफादार होता है। पसंद होता है दरअसल। हाँ जी बताएं। हाँ क्या बोलते हैं? वफादार। Yeah. ओके मुझे चाहिए कि मेरा जो वुड बी हस्बैंड हो वो वफादार हो और रिस्पेक्ट करे मेरी, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। वन बाय वन करेंगे, ओवरलैपिंग से अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। एमन आपको कैसा लौंडा चाहिए? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं आपको ऑफर थोड़ी कर रहा हूं, मुझे जब भी चाहिए होगा। आप सवाल क्या इसलिए आपको देख रही थी मैं, लेकिन जब भी हो तो इनसिक्योर ना हो और अच्छा जेंटलमैन हो, सेंसिटिव हो। मर्द का सेंसिटिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्द सेंसिटिव बुरा लगता है, वो तो छुई मुई होता है। नहीं वो वाला सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव मतलब कि जो लड़की होती है दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो उसको उस सेंसिटिविटी को समझ सकते। सारा दिन काम करके आए, फिर औरत को भी संभाले। जाहिर सी बात है, हम भी तो संभाल रहे हैं घर पे, बच्चों के लिए तो वो वैसे भी कर ले। जी आप बताएं, आप क्या, आप तो मैरिड हैं, सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल,
आपने अभी आई डोंट नो आपकी एज क्या, मुझे तो आप कोई 18-19 साल की लग रही है, लेकिन ज्यादा की है, मुझे लग रहा है उम्र छोर है। तो आपने शादी करने से पहले आपका एक होगा ना यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए, तो क्या आपका शौहर उसके 50% पे 70% पे? आई फील कि जो लड़कियां वो फैंटेसी में जीती है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग देयर स्पाउस, क्या कहती है इस बारे में? मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला है। वाओ, कितने साल हो गए ये आपकी दिल रख शादी रही है? को? कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह फट मैं नहीं लिहाज करती होगा मैं बोल दूंगी। तो यार अब पता है यहाँ पे ना ऐसा चलता है, बहुत सारे रिलेशंस हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो अब वो निब्बा निब्बियों वाले बहुत सारे सीन्स चल रहे होते हैं। देन वो उसमें तुमने इससे बात क्यों कर ली, तुमने उससे बात क्यों कर ली, ऐसे बहुत सारे होते तो हैं। अगर Husband मस्त wife में भी possessive भी नहीं है तो दैट मींस ही डजंट लव यू। नहीं, पॉजेसिव होना एक अलग चीज हो गई है, हाँ। हर चीज पे रोक टोक करना ये अलग चीज हो तो गई है। insecurity। वो इनसिक्योरिटी भी हो जाती है, और फिर हर जगह पे आप ये बोले क्यों आपको अपनी जो पार्टनर है उस पे ट्रस्ट नहीं है, या आप बिल्कुल भी ये चीज समझते ही नहीं हो। मेरी नजर में वो मर्द नहीं है फिर देखिए मैं जो ट्रस्ट नहीं कर पाते। चलो ठीक है, आपकी बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी बात पे, Okay. ठीक है। एक दुल्हन थी, उसकी दोस्त ने शादी के टाइम पे अपनी दोस्त को पूछा कि शादी की सारी तैयारी कंप्लीट है, तो दुल्हन ने बोला हाँ, दोनों से मैंने नालिया में फेंक दिए, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, लैपटॉप से प्राइवेट फोल्डर का जो फोल्डर था डिलीट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, बस तू अपना मुंह मत खोलना। तो ये भी मसला है ना कि हम लड़के हमारे साथ यही होता है। वो ये कहते हैं वो बड़ी फेमस वो एक भी चीज है भूल गए आप, क्या? क्या? स्नैपचैट। सबसे बड़ा जो खजाना है ना वो स्नैपचैट पे। ब्रेक का टाइम भी हो गया, बस बिफोर द ब्रेक मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल नहीं है। फिर भी बोलोगे तो बोल दे। डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। 1 2 3 वोट हो गया, आपका वोट जाया हो गया, मैं बोलना चाहता हूँ ब्रेक। Ladies and gentlemen, you're watching Hashtag with Rockstar। सबसे बड़ा सवाल, जब से ये दुनिया वजूद में आई है एक ही सवाल चला है, पैसा या प्यार? चूज वन। पैसा। चूज वन। प्यार। चूज वन। पैसा। चूज वन। पैसा। ये चीज, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा है तो इन्होंने प्यार चूज किया है। उनके पास प्यार है, पैसा नहीं है तो उन्होंने पैसा चूज किया है। लेकिन क्या पैसा इतना जरूरी है ईमन? बहुत जरूरी है। कितना जरूरी? सारे काम पैसों से होते हैं ना। सारे काम पैसों से होते हैं। आप बताइए निम्मी क्यों जरूरी है? पैसा है, सब कुछ है। वेरी नाइस। आप बताइए एजियल। पैसा ऐसी जरूरत है जैसे कि सांसों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वाह वाह वाह, और आप मेरी कार्बन डाइऑक्साइड हो। आलिया। कुछ तो माना इन्होंने। हाँ आलिया, यार मैं आपको सोच रही हूँ कि मैं पागल हूँ या आप सब लोग पागल हो। ये क्या बात कर रहे अमीर हैं? है। हाँ, जी। बाहर से स्विट्जरलैंड है, नीमन है, बिजनेस है, नहीं। हमको तो प्यार चाहिए। ये रिश्ता ढूंढने आई है पाकिस्तान में, तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज प्लीज इनका इंस्टाग्राम में दे रहा हूँ नीचे, आप प्लीज इनको फॉलो करो, डीएम करें कि भाई शादी सारे वैसे भी हो रहा है, क्या? बुड्ढे बच्चे आई लव यू, मुझसे आई लव यू नहीं है, मेरे पासपोर्ट से आई लव यू है कि Oh my मुझे God। स्विट्जरलैंड ले जाओ। हर कोई राह चलते हुए हो रहा है तो मेरे इसका एक साथ। सोल्यूशन है, पता क्या? क्या? जहाँ से आई हूँ वहीं पर शादी करती ना यार। हाँ यहाँ क्यों आई है? आई है। पाकिस्तान क्यों आई तो है? मैं शादी करने तो नहीं आई हूँ। अभी कौन आपने मेरे कुछ शादी- बोला? नहीं, तो मैं क्यों नहीं आई? काय को? काय को आई हूँ क्योंकि मेरा कोई बिजनेस कर रही हूँ, इसलिए मैं आती हूँ हर वक्त जब मेरा कंसाइनमेंट रेडी होता है, मैं उसके लिए आती हूँ चेक शादी करने। कर लो यार। नहीं पर बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि भाई जिसके पास पैसा है, साफ सी बात है, योर माशाल्लाह प्रिविलेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार लकी हो, ठीक है। इनका भी ब्रेकअप हुआ, इन्होंने बताया कि इनका जब ब्रेकअप हुआ था, इन्होंने जो कराची में सैलाब आया था 3 साल पहले, वो इनके आंसू की वजह से आया था, क्योंकि इन पे ही तो गाना बना है, जानी ने रो रो के दरिया, वो क्या था गाय? नहीं ये तो नहीं पता मुझे। जानी ने रो रो के, समंदर दरिया भर में दिए। गया। जो भी है वो जो जानी का था, इन्होंने रोया है, इन्होंने सैलाब लाए कराची में जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी। बट आज का सवाल, पैसा क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है आजकल, स्पेशली फॉर वुमेन। घर बैठ के आप कमा सकते हो बिकॉज ऑफ डिजिटल एज। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इंटरनेट का मसला है, बहुत सारे फाइवर अकाउंट बंद हो गए, बहुत सारी इश्यूज, बट स्टिल पीपल आर अर्निंग।
सबसे शॉर्टकट तरीका, मतलब शॉर्टकट नहीं, मतलब मेहनत तो हर चीज में लगती है, लेकिन इजी वे कौन सा है फॉर अ वुमन और अ मैन टू अर्न फ्रॉम होम? इजियर, प्लीज बताइए। The best thing is to do is digital marketing, to be really honest. ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आप ऐसा है कि आपको टाइम, ऑफ कोर्स पैसे कमाने में टाइम तो देना ही पड़ता है, भले वो आप कुछ भी करें, आपको टाइम देना, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, लाइक घर पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर वो वुमेन्स या वो लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकलती ज्यादा, उनको घर पे बैठे काम करना, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम, आई गेस। वेरी नाइस। जी बताइए आलिया। ऑनलाइन बिजनेस, जैसे? आप ऑनलाइन ई कॉमर्स करें, अपना शॉप का देख लें, बुटीक ऑनलाइन बुटीक करें और दुनिया भर में आप अपना प्रोडक्ट। क्यों हंस रहे हैं? मुझे देख के बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट है नस्वार। जी बताइए। वैसे तो मैं खुद लोगों से पूछ रही होती हूँ कि हाउ यू गाइस अर्निंग, क्योंकि हाँ। मुझे नहीं समझ आता। इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछ रही थी कुछ जी, दिनों जी, पहले, जी। है ना? आप इसी चक्कर में मुझसे 500 को उधार लेके चली गई। जी बताइए। तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ ट्रेडिंग, आईटी, इस तरीके की चीज। ठीक है, आप बताइए। बिटकॉइंस। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग भी है, ई कॉमर्स भी है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे मैं खुद भी अभी अर्निंग कर रही हूँ वहाँ से। वो टिकटॉक लाइव नहीं, अच्छा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी जी, जी, जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। पावर ईगल्स के नेम से है, तो ये है कि वो क्लासेस भी देते हैं स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किस चीज का है? ये एक प्रोडक्ट है एलोवेरा। मैं ठीक है। बताती हूँ इसका, जी। ठीक है? आप बात कर लें फिर। तो ये बहुत अच्छी, मतलब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैं खुद इससे अर्निंग कर रही भाई हूँ। मुझे भी करनी, बताओ। Really? मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। आज से तकरीबन कोई 4 से 5 साल पहले, जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में नहीं थी और मतलब मैं घर में वो मासूम सी शरीफ से बच्ची थी, तो पता क्या हुआ कि इनको बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। Yeah, exactly, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें पावर ईगल्स होती हैं और भी मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मेरे पास इनके तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं ग्रुप से कांटेक्टेड में हैं। अच्छा, अब ये लोग शुरू में क्या बोलते हैं, मैं आपकी बात पे आती हूँ। ये लोग बोलते हैं स्कैम है कि नहीं है? स्कैम है। शुरू में स्कैम है। देखिए नहीं। 2cc 1cc आपको पता होगा। अच्छा, 1cc 2cc क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आपको पहले वो जो होती है ना, गाने काट के बताएं यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो होती है मतलब वो आपको मीटिंग्स अरेंज करते हैं, जूम मीटिंग पे, जिन पे सारे ऑल ओवर द डिफरेंट कंट्रीज से जो Fast है forward। डिफरेंट कंट्री से जो होते हैं वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और उस पर आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कुछ डेज की। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद पहले वो बोलेंगे कि नहीं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें आपका एक पैसा नहीं जाएगा। और जैसे ही आपकी वेबिनार्स खत्म होती हैं और वो बोलता है 2cc कंप्लीट करना। 2cc क्या होता है? 2cc वो होता है कि आपको पहले उनके 70,000 के 80,000 प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरा एक पैकेज होता है, आपको खरीदना पड़ता है। और फिर आगे बेचो। उसके बाद वो आप पैकेज नहीं, वो पैकेज खरीद के वो आप अपने यूज में लो। जब तक कि आप पैकेज नहीं खरीदोगे आपकी रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं। इजी, ये स्कैम है भाई, ये स्कैम है। मैं आपको सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो है YouTube से। YouTube इज अ वेरी इजी वे, आप वीडियोस बनाएं और आप कमाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, YouTube आपकी पेशेंस चेक करता है। ठीक है, और मजे की बात बताऊं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसने 10 दिन पहले अपना बनाया है YouTube चैनल, उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। लोग बोले ये क्या तरीका है, ये क्या चीटिंग है? ये गलत है, क्योंकि उसने 20 साल की मेहनत भी की है, फुटबॉल जो खेला, डिसिप्लिन लाइफ ली है। हम लड़के हैं ना, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लड़कियों का इजी है, वो सामने वीडियो लगाया उन्होंने कैमरा और बोला, वो कौन सा गाना है जो शाहरुख खान और करीना कपूर का फिल्म में मेकअप वाला जो आकाश है मेरी प्रेम कवि हाँ। है आगे उसकी सवाल। लिखी कविता। और क्या, मेरे जैसा कोई नहीं याद आज मैं कोई बबीता छू ना सके कोई मुझे चूले तो है लग जाए अमर, चूले तो है लग जाए अमर, धन धन लेकिन इसमें भी मेहनत है, इसमें भी मेहनत है। लेकिन वो है ना कि देखिए लड़कियां आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, उनके ज्यादा फॉलोअर्स बन जाते जी, हैं। बिल्कुल ऐसा। लॉन्डो को कंटेंट पे काम करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। लेकिन जो आजकल का कंटेंट चल रहा है, जो लॉन्डे बना रहे हैं, टेकिंग इजी वे आउट, लाइक फैमिली व्लॉग्स, जैसे बहुत सारे अपनी बीवियों को दिखाते हैं। लोग कहते हैं यार ये क्या तरीका है, लेकिन उसकी बीवियों को दिखा रहा है तो तुझे क्या मसला? मेरा एक ओपिनियन है, आप क्या कहती हैं, जल्दी से बताइए। उसकी मर्जी, हम मजे लो। ये लड़का निकल गया फिर क्या करेंगे? हाँ जी बताइए। हाँ, उसकी चॉइस है, हाँ? उसकी चॉइस है, उसका ब्लॉग है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यू आर कंफर्टेबल, आप अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ब्लॉग बनाए? मेरा हस्बैंड ही नहीं है। होगा ना, कभी तो होगा।
कभी होगा तो वो इतना सेटल होगा, मुझे व्लॉगिंग की जरूरत नहीं अच्छा पड़ेगी। ये क्या आपकी पैसा के लिए बना रहे ब्लॉगिंग, आप क्या कहती है? उसकी मर्जी, हाँ। उसमें कोई बुराई नहीं है आई थिंक। हाँ, नजर से बचो बस, ये कि नजर। माशाल्लाह। हाँ जी एजियल। देखिए मैं तो ये बोलना चाहूंगी, देखें जो ब्लॉग्स होते हैं ना, जब फैमिली ब्लॉग्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी जो ब्लॉग है, और उसके बाद काफी ऐसे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है आप ब्लॉग बना रहे हैं, कोई एक प्रॉपर कंटेंट के ऊपर ब्लॉग बनाए तो कोई इशू नहीं होगा। आप घर में वो माएँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं अजीबोगरीब हाल में, ठीक है, Exactly. और वो आके कैमरा मुंह पे लगा देते हैं कि भाई ये हमारा ब्लॉग है, मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर। आप कोई काम कर रहे हो तो उसको प्रोफेशनली जी 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 आप कह रहे हो कि यार आप प्रॉपर कंटेंट बनाओ, ये क्या दिखा रहे हो, फैमिली देख के आप डॉलर कमा रहे हो, लेकिन Exactly. $1000 दिन का आ रहा होगा ना तो सब बंदा अपनी फैमिली दिखाता है। खैर मैं आपको जल्दी से एक पहेली पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जी पूछें। जी वो कौन सी मखलूक है जिसका जो मुंह है वो सफेद है लेकिन पांव काले? वो है ना औरत है बंदर, वो। बंदर, ओ, बंदर, पैंडा जी। नहीं नहीं, बंदर की तरह दूसरा है। और जी जी आप बताएं। विमेन्स। उसने जवाब देने लगी थी। फाउंडेशन हमारे फेस पे होता है, पैरों पर नहीं ये होता। क्यों है क्या होता ऐसा है? कुछ नहीं, आप उसी वक्त मेरा पाँव देख सकते हैं। दिखाइए पाँव। दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। खैर मैं बता रहा हूं कि देखिए वुमन जो है ये ऐसी मखलूक है जो बहुत खतरनाक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कम होती जा रही है पाकिस्तान में। एक नए पॉपुलेशन के अगर आप कहते हैं सेंसस देखा गया है, उसमें पता चला है कि जो औरत है जो उसकी पॉपुलेशन परसेंटेज है दैट इज 49.6 if I'm not wrong, yeah, and मेल की है 50.4। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान मेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और फीमेल की कम हो गई है। अब जो लोग कहते थे ना पाकिस्तानी के यार हमें तो 4 शादी करेंगे, हमने तो 4 शादी करनी है, अब एक भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में, जल्दी से बताइए। मैं ये कहती हूँ कि पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वुमेन की पॉपुलेशन कम क्यों होती जा रही है, शायद वो बाहर अब्रॉड जा रही है। इसका जवाब मेरा है मेरे पास, क्योंकि लड़के टिकटॉक पे जा रही है। नहीं इस बात से नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं, पास आना नहीं तो बात पे रोना था। खैर आलिया जी आप बताइए। मैं भी यही सोच रही हूँ लड़कियों की क्यों, क्योंकि शायद नहीं सॉरी कुछ दिस इज पाकिस्तान। एक बात है, हो रहा है। आई थिंक सो LGBTQ बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये नहीं हो सकता, ये सेंसर होगा, ये कुछ नहीं चलेगा। आप क्या कहती हैं एमन जी? मैं ये कहती हूँ कि लड़के ज्यादा हैं तो अच्छे लड़के दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे तो यही बात समझ नहीं हमें आ तो अच्छी रही। लड़कियां भी नजर नहीं आ रही, सारी यहाँ पे गोल्ड डिगर बैठी है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। हमें भी तो अच्छी लड़की नजर नहीं आ रही, जो अच्छी लड़की नजर आ रही है इसका इसके भाई ये से आ रही है। मतलब तो नहीं है गोल्ड डिगर। है तो पैसा और प्यार में अगर आप पैसा चूज करेंगे दैट मींस यू आर आफ्टर मनी, नॉट अबाउट द पर्सन, यू आर नॉट आफ्टर द पर्सन, यू डोंट नीड लव, यू वांट मनी। मेरे पास है 500 रुपए। अगर मनी की इतनी जरूरत होती तो अभी इतनी खूबसूरत खूबसूरत 4 लड़कियां मेहनत पूरी दिन की करके घर के भी काम करके यहाँ पे या मेहनत करके आई Exactly. होती। हाँ अगर गोल्ड डिगर होती तो इसका जवाब दे देखिए मैं बात सुने, घर में बैठ के बर्तन धोते हुए आपको कौन से लोग देख लेंगे? तो ये एक ओपन फॉरम है। आप सही कि आपके फैंस हैं और बहुत सारी लड़कियां जो एक्टर्स हैं उनके वो फैंस से शादी कर लेती हैं बिकॉज वो अप्रोच करते हैं, वो पागल होते हैं प्यार में। एंड देखिए मैं तो मजाक की बात है, पैसा तो इंपॉर्टेंट लेकिन प्यार भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ईमान। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब पेट भरा होता है तो प्यार भी अच्छा लगता है। अरे तो पानी खाली पेट में प्यार मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता। I want food। देखो पेट भरने के लिए रोटी यार अगर वो बंदा बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें ये नहीं दे सकता तो necessities। Oh my God। अच्छा मेहनत ना करे और औरत नसीब लाए। बुड्ढा आपको सब कुछ दे रहा है, आपको वो सही लग रहा है कि वो पैसे वाला और एक गरीब आपको कुछ नहीं दे सकता? नहीं यार क्या चूज करोगे? नहीं गोल्ड डिगर की बात कहीं पे भी नहीं है, हम खुद ही कमा रहे हैं ना, अर्निंग तो खुद ही कर रहे हैं, तो गोल्ड डिगर कोई भी नहीं है भाई। हाँ नहीं सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शादियां इतनी मुश्किल क्यों हो गई हैं? पॉइंट रियली या क्या? बना दी गई है मुश्किल। मुश्किल थी नहीं जितना थी अब नहीं। बन चुकी है शादियां, क्योंकि मेन चीज तो आजकल लड़कों और लड़कियों में एटीट्यूड और ईगो ही इतना आ जाता है कि बहुत उसने ज्यादा। मुझे ये बोल बर्दाश्त दिया, भी खत्म मैं हो। महके अपनी बहुत ज्यादा दिन रह रही हूँ, ससुराल नहीं रह रही, ये तो वो मतलब इन चीजों को लेके इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए बीच में कि शादियां तो छोड़ो, रिलेशनशिप भी नहीं टिकते 2-3 महीने। ये नसीबी खातून है। लेकिन ये बताएं एक चीज है, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? अभी यस और नो में जवाब दीजिएगा। एक ओल्ड एज बंदा जैसे आलिया ने कहा, who is 60+ but he has lots of money, are you willing to marry him? अरबपति नहीं खरबपति है। अब बताएं। मैं बस जाऊंगी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अच्छा सॉरी, बातों बातों में दो निकल गए। आप बताइए। नहीं नहीं एज कितनी चाहिए आपको?
एटलीस्ट 40 हो। 40 हो, मतलब हाँ। पैसा उतना ही चाहिए लेकिन 40 हो। आप बताइए। नहीं, इसको तो मोहब्बत चाहिए तरसीली। प्यार दे दो, मुझे प्यार नहीं मिला। नहीं नहीं, इंशाल्लाह यू गेट योर लव, और डेस्टिनी में बिलीव रखें। हाँ। अपने लेफ्ट साइड पे देखें। जी सर, आर यू विलिंग टू मैरी सच Yes, I पर्सन? would definitely marry. Why? Is because age is just a number. If you go with the true feelings, अगर आपके लिए true feelings हैं, ठीक है, आपके emotions actually बैठते हैं उनके साथ, तो age is just a number. भले आपसे 30 साल बड़ा हो, 35 साल बड़ा हो, मतलब आपको संभालने वाला हो, खुश रखने वेरी वाला हो, नाइस, वेरी नाइस, why वेरी not? नाइस। लेकिन आपने नंबर की बात की, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे पैदा होने की पॉपुलेशन है, किस टाइम पे सबसे ज्यादा हुई है? सर्दियों में। कोरोना के वक्त। कोरोना के वक्त। वेरी नाइस। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये मैंने अपनी तरफ से कोई जोक नहीं मारा। इट्स रियलिटी, इट्स सब घर रियलिटी। पे थे, हाँ, घर पे सब लोग आप कहाँ थी? वहां पे कोरोना आया था, वहां की पॉपुलेशन दुनिया में है, अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, आप जल्दी से बता दे, आप में से फेमिनिस्ट कौन है? कोई नहीं है? तो नहीं। कोई नहीं है? मैं हूँ, मैं आप फेमिनिस्ट हैं? या। क्या फेमिनिस्ट क्या है? आपको कौन से हकूक नहीं मिल रहे? कौन से हकूक? बेचारी के मुंह पे टेप लगी हुई है, invisible tape। शाम में ही लगी हुई थी। कोई कुछ बोलने ही नहीं देता है। ओए ओए ओए, what is the बेचारी difference? मैं। What is the difference between a feminist and a knife? Knife दिखा के बंदा जी क्या कह रही है? एक्सेप्ट नहीं करते चीजें। नहीं, बताओ। बताएं। At least a knife has a point. Most biggest shut up call ever a woman can get from a man. नहीं, ऐसा कोई मजाक मस्ती है, लेकिन आप सही कह रही हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं, ठीक है? तुम्हारी अदा तो दिल को भाग गई, तुम्हारी अदा तो दिल को भाग गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना बनाने आ गई। थैंक यू सो मच एमन ज़ेरा, आप शो पे आई। थैंक यू सो मच निमी, आप शो पे आई। थैंक यू आलिया, आप तो स्विट्जरलैंड से आई। वेरी नाइस, बी केयरफुल, बी सेफ। थैंक यू सो मच एजियल। टेक केयर, गुड बाय, लव यू, सब्सक्राइब। माय नेम इज यूनुस खान, आई एम अ रॉक स्टार, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।